हूं शुभम मिश्रा, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। खबरों की ओर गोपालगंज में एक बार फिर कशिश न्यूज के खबर का असर हुआ है। मीरगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 में बने अवस्थित जल मीनार पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद के अधिकारी हरकत में आए। मीरगंज नगर परिषद वार्ड संख्या 5 में बने जल मीनार के कैंपस में गत कई सालों से कूड़ा फेंकने और कूड़ा डंप करने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से उसके आसपास के रहने वाले दलित बस्ती के लोगों का रहना दुश्वार हो गया था। कशिश न्यूज द्वारा खबर दिखाने की 24 घंटे के अंदर नगर परिषद मीरगंज के द्वारा उस जगह को सफाई कर्मियों को लगाकर पूरी तरह से साफ कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। खगड़िया में बाढ़ की वजह से घर छोड़ बाढ़ राहत शिविर में रह रही काजल कुमारी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बच्चा और जच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। खुशी की ये खबर जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, नवजात की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद डीएम डॉक्टर आलोक रंजन ने राहत शिविर पहुंचकर अपनी मौजूदगी में नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाया। अलग अलग रंगों के बैलून और चमकीली झालर से शिविर सजाया गया। डीएम ने सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 10,000 का चेक और नूतन वस्त्र जच्चा को सौंपा। दरअसल परबत्ता प्रखंड के कोरचक्का गांव समेत कई गांव इन दिनों बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ पीड़ित अलग अलग राहत केंद्रों पर शरण लिए हुए हैं। नवजात शिशु की मां काजल कुमारी भी पिछले कई दिनों से कोरचक्का गांव के राहत शिविर में रह रही है। पटना ग्रामीण भाजपा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों के बीच मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की। इस राशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा थैला भी लाभुकों को दिया जा रहा है, जिससे वो मिल रहे अनाज को सुरक्षित अपने घर तक ले जा सके। इस मौके पर सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि पूरे बिहार में भाजपा की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूरे देश में 80 करोड़, बिहार में 8.5 करोड़ और पटना जिले में 45 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हाजीपुर के औद्योगिक थाना के राजपूत नगर इलाके में एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना शहर के रोड नंबर 4 इलाके की है। चोरों ने घर का मेन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जिस घर में चोरी हुई है वो घर आर्मी के जवान का है। घर पर जवानों की केवल मां रहती थी, जो गांव में बाढ़ आने के चलते गांव गई हुई थी। सुपौल जिले के उत्पाद विभाग को 10 अगस्त से पेट्रोल पंप द्वारा तेल देना बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उस दिन से शराबबंदी को लेकर छापेमारी अभियान बंद है। बताया गया है कि जिस पेट्रोल पंप से उत्पाद विभाग को छापेमारी वाहन के लिए तेल दिए जा रहे थे, उस पेट्रोल पंप का उत्पाद विभाग पर करीब 5,85,000 बकाया हो गया। इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालक ने एक लेटर उत्पाद विभाग को थमा दिया, जिसमें कहा कि जब तक बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा वो तेल देने में असमर्थ है। जाहिर सी बात है, उत्पाद विभाग ने इसको लेकर उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब छापेमारी ही नहीं होगी तो फिर सरकार के शराबबंदी कानून का आखिर क्या होगा। फिलहाल इस मसले पर उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार झा ने कहा कि कुछ राशि आवंटित की गई है और जल्द पेट्रोल पंप को भेज दी जाएगी। जमुई पुलिस ने रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से विस्फोटक, डेटोनेटर, तार और मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम भैरव यादव उर्फ गेहूमन और सुनील यादव बताया जा रहा है। लोगों पर पूर्व भी रंगदारी मांगने और छिनतई की घटना का आरोप है। एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि बीते माह नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था। उसी दौरान एक अपराधी ने जमुई झाझा रेल मार्ग पर चौरा रेलवे हॉल्ट पर जाकर स्टेशन मास्टर को स्टेशन उड़ाने की धमकी दी थी और परिचालन बंद करने को कहा था। धमकी मिलने के बाद स्टेशन मास्टर वरीय अधिकारियों को सूचना देकर रेल परिचालन को बंद करवा दिया गया, जिसके कारण घंटों रेल आवागमन ठप रहा था। मोकामा किऊल रेलखंड के ओटा स्टेशन के समीप उधना से जयनगर जा रहे अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में 5 की संख्या में बदमाशों ने एक यात्री का मोबाइल झपट लिया, जिसके बाद यात्रियों ने
ट्रेन रोककर बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गोलीबारी की घटना के बाद कई थानों की पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र के नईसराय मोहल्ला में सोमवार को शाम घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या का प्रयास किया। मोहल्ले के लोगों ने जब हंगामा किया तो पति मौके से फरार हो गया। घायल पत्नी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने महिला को ससुर को हिरासत में लिया है। जख्मी की भाभी गुड़िया देवी ने बताया कि शकुंतला 3 बच्चों की मां है। दूसरे युवक से अवैध संबंध का आरोप लगा। पति अक्सर पत्नी को प्रताड़ित करता था। इस कारण वह कुछ माह पूर्व वैशाली जिले के राघोपुर स्थित मायके चली गई थी। बाद में पति उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन फिर से दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इसी दौरान सत्येंद्र ने पत्नी की पिटाई करते हुए उसे सड़क पर खींचकर लाकर धारदार हथियार से गर्दन रेता। महिला की चीख सुन स्थानीय लोग दौड़कर आए। पति फिलहाल फरार हो गया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि घरेलू विवाद में महिला की हत्या का प्रयास किया गया है। रांची टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा ने सम्मानित किया। निक्की प्रधान, सलीमा ठेठे के साथ साथ रांची लौटी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और उनके पति अतुल दास, जो कि दीपिका के साथ खिलाड़ी हैं, उनको भी राजधानी रांची में सम्मानित किया गया। रांची में डेली मार्केट थाना इलाके के धोबी घाट में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं 3 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डेली मार्केट थाना इलाके के धोबी घाट की है, जहां एक पिता अपने 2 दिनों से गायब लड़के की खोज में धोबी घाट पहुंचा हुआ था। उसी दरमियान दीवार गिर जाने की वजह से उसकी चपेट में आकर उसकी मौत हो गई है। पलामू में नाराज छात्रों ने डंडार कॉलेज के प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में प्रिंसिपल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एसएमसीएच रेफर कर दिया गया है। प्रिंसिपल ने कॉलेज के कुछ छात्रों पर लाठी डंडों से पिटाई का आरोप लगाया। बागबारा में मिठाई की दुकानों में मिलावटी की शिकायत के बाद दुकानों में छापेमारी की शुरुआत की गई। ताजा मामला कतरास का है, जहां धनबाद नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर और जिला फूड अफसर की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दुकानों में छापेमारी की। टीम ने चटनी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां से सॉस की बोतलों के 51 कार्टन जब्त किए गए और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहीं छापेमारी टीम ने स्टेशन रोड इलाके में मिठाई की 2 दुकानों पर छापा मारा और दुकान से जहरीले रंग जब्त किए, जिसका उपयोग मिठाइयां बनाने के लिए किया जाता था। फिलहाल सभी नमूने को जांच के लिए लैब भेजा गया है। गोड्डा में महागामा थाना क्षेत्र के धर्मौंडी गांव निवासी सुदामा देवी ने आज सुबह कीटनाशक दवा खा ली, जिसके बाद आनन फानन में बेटा रूपलाल यादव ने रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। धनबाद में आईटीआई की परीक्षा में देरी होने से नाराज छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनका सत्र 2018-20 का था, लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका सत्र पूरा नहीं हुआ। डीजीटी की तरफ से बार बार परीक्षा की तारीख दी जाती है और तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। छात्रों ने बताया कि उनकी तरफ से 3 सितंबर को परीक्षा की जानकारी दी गई थी, लेकिन छात्रों को उनकी बात पर इस बार भी भरोसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को स्वीकृत करने के विरोध में अल्बर्ट एक्का चौक पर जन स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा के लोगों ने बिल की कॉपी जलाई। मोर्चा के सदस्यों का मानना है कि ये मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं, ये कॉर्पोरेट घराने को बचाने के लिए बिल लाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। देवघर के पलाजोरी बृहत जलापूर्ति योजना का बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने उद्घाटन किया। सूबे में सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर भाजपा और जेएमएम आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक रणधीर सिंह को पत्र लिखकर योजना के शिलान्यास पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ उन्हें नसीहत भी दी है। मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि 18 अगस्त को विधायक ने
पालो जोरी बृहद जलापूर्ति योजना का शिलान्यास रेल विभाग की जानकारी के बिना ही कर दिया। उधर सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से भाजपा विधायक रणधीर सिंह को भेजे गए पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। वो केंद्र की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पिछले दिनों गोड्डा में बगैर उनकी जानकारी के किए हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि जल जीवन मिशन की सभी योजनाओं में आधा यानी कि 50% पैसा केंद्र सरकार का है। जिन केंद्रीय योजनाओं में 50% या उससे अधिक पैसा लगा है उसके शिलान्यास या उद्घाटन का अधिकार केंद्र सरकार का है। उत्तर प्रदेश के भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर जफर इस्लाम हजारीबाग पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही लोगों को इसका असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कई सारी चीजें बंद हो गई थी और सरकारी खजाने पर इसका असर देखने को मिल रहा था, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को काबू करने में लगी है और तेलहन और दालों की कीमतों में भी जल्द ही गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। गढ़वा जिले के मेराल थाना इलाके के गोंदा गांव में अपनी बहन से राखी बंधवाने गए युवक को बहन के ससुराल वालों ने जमकर पीटा। भाई की पिटाई से आहत हुई बहन ने कुछ ही देर बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला के भाई ने बताया कि 4 वर्ष पहले उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी। शादी के बाद से ही लड़के वालों ने दहेज की मांग लगातार की और इसी दौरान जब बहन इन बातों को इनकार करने लगी तो उनकी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसे खुदकुशी का आरोप देने के लिए फांसी के फंदे से लटका दिया गया। घटना के बाद महिला के ससुराल वाले फरार हो गए हैं। दुमका में मसलिया प्रखंड के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्रों पर फाइलेरिया उन्मूलन के तहत दवा दी गई। कोरोना महामारी से जीतने के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राजमहल सीएचओ सरकार कोशिशों के पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के कुछ कर्मी इन दिनों बिना टीकाकरण किए पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट का काम कर रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी सारी बातें की जा रही है। वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ फर्जी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का खेल धड़ल्ले से चल रहा, जहाँ 400 से 500 रुपए लेकर बिना कोविड का टीका लगाए ही लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुहैया कराई जाती है। मामला साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल अस्पताल का है। देवघर के सारठ प्रखंड मुख्यालय परिसर में कोई पदाधिकारी या कर्मी आवासन नहीं करते, जिससे लोगों को काफी सारी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के आदेश के बावजूद प्रखंड के कर्मचारी प्रखंड में आवासन नहीं कर रहे, जिससे दूर दराज से आए ग्रामीणों को विकास संबंधित काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार सब वीडियो अपने आवासन सारठ से 5 किलोमीटर स्थित सीएचसी में रखे हैं। इनके अलावा सभी पदाधिकारी और कर्मी जिला मुख्यालय और अनुमंडल कार्यालय में आवासन करते हैं, जबकि करोड़ों की लागत से बने प्रखंड मुख्यालय का क्वार्टर जर्जर हो रहा है। कभी ये परिसर कर्मी और पदाधिकारियों से गुलजार हुआ करता था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।